लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस तरह के हमने रिफ्लेक्शन पर प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, अब हम देखेंगे जो हमारे पास दूसरी फिनोमिनन है उस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम रिकॉल करेंगे रिफ्रैक्शन, और फिर हम देखेंगे कि इसमें जो हम क्वांटिटीज रिलेट करते हैं या एंगल्स रिलेट करते हैं वो हमें क्या शो करते हैं, मतलब उनकी असल जो फिजिकल मीनिंग होती है वो क्या है। सो देखिए, रिफ्रैक्शन पर अगर हम बात करें, सो जब भी आप लाइट वेव्स की बात करते हैं, सो हम कहते हैं कि सपोज लाइट वेव्स हैं, लाइट रेज हैं, वो यूं ट्रेवल कर रहे हैं स्ट्रेट, और ये मीडियम जो है जिसमें लाइट रेज ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज कर ले ये एयर है, एयर में ये रेज आ रही है, और नीचे यहां पर आप कंसिडर कर ले एक रेवर या कोई भी चीज यानी पानी है। अब यहां पर ये वाटर के साथ स्ट्राइक करती है, जब वाटर के साथ स्ट्राइक करती है तो हम देखते हैं कि ये इनटू द वाटर जब ट्रेवल करती है यानी इसका मीडियम चेंज हो जाता है। देखिए, एयर से आ रहे हैं और वाटर में एंटर हो रही है रेज, सो मीडियम चेंज हो गया, यानी ऊपर एयर है और नीचे जो है इसके लिए वाटर आ गया। सो अब इसमें जो इसकी डायरेक्शन है उसमें चेंज आ जाता है। किस तरह चेंज आ जाता है, जहां पर ये वाटर सरफेस को स्ट्राइक करती है ये रेज, वहां पर हम एक परपेंडिकुलर लेते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। इसको मैं एन से डिनोट करूंगा, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये है कि ये इस सरफेस के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, और इस रे के साथ, इंसिडेंट रे के साथ, यानी जो रे आ रही है इसके साथ नॉर्मल का जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, या थीटा आई इसको हम कहेंगे। इसी तरह इस नॉर्मल को मैं वाटर में भी प्रोसीड कर लेता हूं। देखें, एयर में भी आ गई है यही नॉर्मल और वाटर में भी। तो जब ये देखें आप, अगर यहां पर वाटर ना होता, सो इस रे की जो इनिशियल डायरेक्शन थी ओरिजिनल वो ये थी, यानी वाटर अगर ना होता तो फिर ये इस डायरेक्शन में मूव करता, इसी तरह स्ट्रेट। लेकिन चूंकि वाटर आ गया दरमियान में, सो इसीलिए अब ये क्या करेगी, ये रे इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ ये क्या करती है, बेंडिंग करती है, यानी एक्चुअल इसकी जो हमारे पास ये रे होगी वाटर में वो ये होगी एक्चुअल। जो दूसरी रे हमने ड्रॉ की है वो अगर वाटर ना होता तो फिर इसकी डायरेक्शन ये होती, लेकिन चूंकि वाटर इसको बेंड करता है सो इसीलिए इसकी जो डायरेक्शन है अब ये हो जाएगी। और यहां पर देखिए आप, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं थीटा आर, थीटा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आप देख रहे हैं कि इसकी जो बेंडिंग है, इस लाइट रे की जो बेंडिंग है, जब वो एक मीडियम से दूसरी में एंटर होती है सो वो बेंड हो जाती है, और इसकी जो बेंडिंग है वो हम कैलकुलेट करते हैं किससे, स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल्स लॉ एक्चुअली हमें ये बताता है कि जो बेंडिंग है वो कितनी होती है, उसकी अमाउंट क्या है। सो इस लॉ को यूज करके हम मुख्तलिफ मीडियम्स की वो पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी बेंडिंग जो है वो कितनी होगी। और उसके लिए हम एक सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं। ये हमारे पास है एन, एन जो कि कांस्टेंट है, एन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशियो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसकी जो बेंडिंग है वो कितनी होती है। अगर हम वाटर की जगह कोई और मीडियम यूज कर ले तो फिर उसकी जो हमारे पास एन की वैल्यू वो डिफरेंट होगी, क्योंकि उसकी बेंडिंग जो है वो डिफरेंट अमाउंट उसकी होगी। सो यहां पर हम फाइंड करेंगे कि इसकी बेंडिंग कितनी होती है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, और उसको सॉरी एंगल फाइंड आउट करेंगे कि अगर नॉर्मल के साथ यहां पर कोई एंगल है, इसकी थीटा आई कोई खास वैल्यू है, और ये वाटर में जाकर बेंड हो जाती है तो फिर वहां पर ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल जो है वो बनाएगी। यानी चूंकि हम जानते हैं कि इन दोनों की जो अमाउंट है, जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, चूंकि यहाँ पर जो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन वो उससे बेंड हो जाती है, वो चेंज कर लेती है, अपनी एक्चुअल डायरेक्शन से डिविएट हो जाती है, तो इसीलिए ये दोनों एंगल जो है वो डिफरेंट होगी। और
इसी फार्मूले की मदद से हम दोनों की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कोई भी एक एंगल गिवन हो तो हम दूसरी की जो वैल्यू है, दूसरे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट आप देखें, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर, लाइट वेव्स हैं, रेज हैं, एयर में आ रही है, whose index of refraction is 1.33। वाटर में जब वो एंटर होती है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। यहाँ पर आप डेटा लिखे, ऊपर जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है वो यही हम यूज करेंगे इस कैलकुलेशन में। डेटा में गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1.33, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्रीज, यहां पर हम डिग्री का सिंबल भी इसके ऊपर लगाते हैं, ये आ गया 40 डिग्रीज जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी वो एंगल जो ये वाली रे बनाती है नॉर्मल के साथ, जो रे आ रही है इंसिडेंस रे है, जो एंगल वो नॉर्मल के साथ बनाती है तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। थीटा आई जो कि हमारे पास है, थीटा आई कितनी गिवन है, 40 डिग्रीज। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्नेल्स लॉ को हम यूज करते हैं और इसकी मदद से हम कोई भी ये एक एंगल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम इसको यूज कर ले स्नेल्स लॉ को, सो अकॉर्डिंग टू दिस n इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा आर। इनमें जस्ट हम वैल्यूज इंसर्ट कर लेंगे, बाकी जो इसकी हमारे पास फिजिकल मीनिंग है वो हमने देखी कि किस तरह हम बेंडिंग को यहाँ पर देखते हैं, दो मुख्तलिफ मीडियम्स जब वो होती है। तो अगर आप देखें n की वैल्यू हमें गिवन है वो है 1.33 और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू भी गिवन है, यानी थीटा आई की वैल्यू गिवन है। सो यहाँ पर हम थीटा आई की वैल्यू पुट करेंगे, साइन ऑफ ये हो जाएगी 40, थीटा आई हमें गिवन है 40 डिग्रीज, उसकी जगह वैल्यू पुट कर लें। तो थीटा आर हमने फाइंड आउट करना है, सो उसको इसी तरह आप लिखें साइन ऑफ थीटा आर। अब देखिए चूंकि ये हमने कैलकुलेट करना है साइन ऑफ थीटा थीटा आर हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही इजी 7th क्लास के मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, इन दोनों को रिप्लेस कर लें। सो साइन ऑफ थीटा आर जो है वो यहां पर आ जाएगी, थीटा आर इज इक्वल टू साइन ऑफ 40 डिग्रीज, साइन ऑफ 40 डिग्रीज डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ रिप्लेस कर लें u, सो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1.33। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, यहां पर हमने साइन ऑफ 40 की वैल्यू देखनी है कि उसकी वैल्यू क्या है। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, साइन ऑफ 40 डिग्रीज और इसका आप अगर साइन ले ले तो इसकी वैल्यू आती है 0.64 अप्रोक्सीमेटली 0.64। सो हम लिख लेंगे साइन ऑफ थीटा आर इज इक्वल टू 0.64 डिवाइडेड बाय 1.33। अब आप इसको 1.33 पे डिवाइड कर ले तो क्या आता है, डिवाइडेड बाय 1.33, इसका आंसर हमारे पास आता है 0.48। सो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा आर इज इक्वल टू 0.48। अब देखिए हमने चूंकि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो इस साइन को हम यहाँ पर अब इस तरह कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर ले बोथ साइड्स, या आप डायरेक्टली भी अगर आपको इसकी समझ आती है सिंपल वेज में, तो आप इसको यहाँ पर इसको ले जाएं। सो इसकी पावर जो हमारे पास देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन थीटा आर इज इक्वल टू, यहाँ पर आकर ये हो जाएगी साइन इनवर्स 0.48। अब आप साइन इनवर्स 0.48 देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है अप्रॉक्सीमेटली 28.9 डिग्रीज, यानी ये हमारे पास आ जाएगी थीटा आर की वैल्यू, यानी जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो इतनी अमाउंट की होगी।